इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इस लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों के पास एक इनफाइनाइट शीट होगी जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और हम लोगों ने उसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गाजेस लॉ को। तो इस वजह से ये भी हमारे पास एक गाजेस लॉ की एप्लीकेशन बन जाती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। ये हमारे पास एक शीट है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट फिगर बना नहीं सकते, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ही फिगर बन जाती है। हम सपोज करते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है इन चार्जेस की वजह से, वो हमारे पास बन जाती है चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल बन जाती है, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। तो इधर से जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है क्यू इंटू ए की इक्वल बन जाती है। हमारा टारगेट क्या है जी कि हम लोग इसके सामने एक पॉइंट पी को इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ये साइड पे पॉइंट पी है और सेम इतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी हमारे पास इस तरफ भी बन जाता है। हम लोगों ने क्या करना है कि इस शीट के सामने इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस काम के लिए हम लोग फिर एक सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो यहाँ पर गाशियन सरफेस बनती है, गाशियन सरफेस इस शेप की हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप की बन जाती है हमारे पास जी। तो इस पॉइंट पी जिस जगह पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है, ये गाशियन सरफेस के हमेशा इन साइड पर होना चाहिए या ऑन द सरफेस ऑफ गाशियन सरफेस होना चाहिए जी। तब ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस शेप की हमारे पास जो है वो गाशियन सरफेस बनी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप की बन जाती है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास उसी इनफाइनाइट शीट का ही एक पार्ट है जी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इस डेफिनेटली शीट के दोनों साइड पे चार्ज है हमारे पास, तो कुछ इसका पार्ट इस तरफ जा रहा होगा। इसकी वजह से फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टू वर्ड लेफ्ट मूव कर रही होंगी। तो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा होता है जी। हम क्या करेंगे, हम लोग इस सारी सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हम लोग कह देंगे S1 इस साइड को, एक जो हमारे पास इसकी ये कर्व साइड आती है इसको हम लोग कह देंगे S3, और जो हमारे पास ये जो दूसरा एंड बनता है इसे हम लोग नाम दे देंगे S2 का नाम दे देते हैं जी। टारगेट हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने इन तीनों साइड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। आखिर में ऐड अप कर लेंगे और फिर गाजेस लॉ के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है उसके साथ इसको कंपेयर करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो S1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस। सिमिलरली S2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है राइट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस। और जो S3 है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ कर्व ऑफ सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने इन तीनों साइड्स पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को, विच इज़ ई डॉट ए होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे साइड S1 पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ ई डॉट ए और ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप लोग S1 के ऊपर एरिया की डायरेक्शन देखेंगे तो वो भी आउटसाइड पर होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटसाइड पे होगी टूवर्ड लेफ्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के फिर पैरेलल बन जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगे तो इनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो फिर ई ए कॉस थीटा की जगह पर आप 0 पुट कर देंगे, यू विल गेट कॉस ऑफ 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू ए के इक्वल बन जाती है। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं अगर S2 वाली साइड से, तो उस साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है
वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो जिस तरीके से S1 के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया है, सिमिलरली हम लोग फिर इसको S2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से भी फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो E इंटू ए के इक्वल ही बन जाता है। सेम इसी फार्मूला से थीटा 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 पुट करेंगे यू विल गेट 1, तो वो भी हमारे पास E इंटू ए ही बन जाता है। हमारा टारगेट क्या है कि अब हम लोगों ने इस जो कर्व साइड थी, इस साइड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस साइड पर अगर हम लोग एरिया की डायरेक्शन देखते हैं तो वो हमारे पास इस तरीके से अपवर्ड जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल देखते हैं तो वो 90 डिग्री का बनता है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में फिर जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो फिर थीटा की जगह पर आप इस थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस वजह से हमारे पास ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ड्यू टू द साइड S3 वो फिर हमारे पास 0 बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों फ्लक्स फाइंड कर लिए हैं। S1 के लिए जो फ्लक्स आया है वो E इंटू ए आ गया है। S2 के लिए जो हमारे पास फ्लक्स आता है वो भी E इंटू ए आ जाता है, और S3 के लिए जो सॉल्व किया है वो 0 बन जाता है। तो अगर हम तीनों को आपस में ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा फिर वो तीनों का सम बन जाता है। फ्लक्स फाई 1 भी ई ए के इक्वल आया है, फाई 2 भी ई ए के इक्वल आया है, और फाई 3 जो है वो 0 के इक्वल आया है। सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 2 टाइम ई इंटू ए हमारे पास बन जाता है जी। हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की है, जिसको हमने स्टार्ट में फाइंड भी किया है, वो क्यू ओवर ए के इक्वल आता है। यहाँ से अगर हम लोग क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं वो सिग्मा इंटू ए के इक्वल बन जाता है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है जी, गाउसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज बॉडी। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज की जगह पर आप सिग्मा इंटू ए पुट कर देंगे तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू ए बन जाता है जी। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को आपस में अगर आप कंपेयर करवा देंगे तो यू विल गेट 2 ई ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एरिया और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर एरिया आ रहा है ई ए, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये एरिया और ये वाला एरिया दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाती है वो सिग्मा डिवाइड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। ये 2 इस साइड पर जो मल्टीप्लाई और था ये इस साइड पर जाकर डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट पी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको फिर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग आर प्राइम से इंडिकेट करेंगे जी। और ये हमारे पास इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट शीट से पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जा रही होंगी। अब याद रखिएगा, अगर यही हमारे पास नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर आ जाता तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनसाइड टूवर्ड द इनफाइनाइट शीट हमारे पास हो जाती, और यहाँ पर फिर जो क्यू है वो नेगेटिव आ जाता। तो नेगेटिव की वजह से इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होती, ऑपोजिट हो जाती।